आज बीपी मोदी फाउंडेशन के अध्यक्ष गिरिजा शंकर नलिन की अध्यक्षता में ब्रह्मलीन बलदेव प्रसाद मोदी की 14वीं पुण्यतिथि 2 नंबर गुमटी पोर हाउस के सामने समारोह पूर्वक मनाई गई तथा इस अवसर पर कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद श्रीपुंज को बीपी मोदी फाउंडेशन के द्वारा मरणोपरांत सम्मानित किया गया, जिसे उनके पुत्र विकास कुमार ने ग्रहण किया। वहीं ब्रह्मलीन बलदेव प्रसाद मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए युवा कवि हेमंत कुमार ने कहा कि उनका सूत्र वाक्य था, मुसीबत में जो देता है उसी को दान कहते हैं और पराये दुख को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। वहीं महासचिव सुबोध छवि ने महंगाई पर अपनी व्यंग्यात्मक रचना चली गई है महंगाई अपनी चरम सीमा पर है सुनाकर वक्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो मसूदन आत्मे ने आदमी मकड़े की तरह जाल बुनता है, दूसरे को फंसाने के लिए गाकर मंत्र मुग्ध कर दिया। वहीं संजय केसरी ने यह तो मेरी दुआ है जो आप कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है सुनाकर सबों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आज ब्रह्मलीन बलदेव प्रसाद मोदी जी का 14वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हर साल की भांति कवि गोष्ठी भी होगा और इस अवसर पर मुंगेर के स्वनाम धन्य रचनाकार वासुदेव प्रसाद श्रीपुंज जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके मरणोपरांत पर उनकी ख्याति को देखते हुए बीपी मोदी फाउंडेशन के कमेटी ने उनके सुपुत्र विकास कुमार को सम्मानित करने का निर्णय लिया और सम्मानित किया गया। और स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद श्रीपुंज जी को सम्मानित करके बीपी मोदी फाउंडेशन खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, खुद को सम्मानित महसूस कर रहा है। वो एक ऐसे रचनाकार थे, ऐसे साहित्यकार थे, कवि थे और हर विद्या में उनकी पकड़ थी, बहुमुखी चतुर्मुखी प्रतिभा के वे धनी थे। आज हम लोग उनको सम्मानित करते हुए बहुत ही गर्व का महसूस कर रहे हैं और यह सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। ब्रह्मलीन बीपी मोदी जी का यह सूत्रवाक्य था, मुसीबत में जो देता है उसी को दान कहते हैं, पराये दुख को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अगर इंसान पराये दुख को महसूस करे, उसे दूर करने का प्रयास करे, तो इससे बढ़ के इंसानियत कोई नहीं होगी। अभी के समय में क्या होता है कि आदमी किसी के मजबूरी, किसी के दुख का फायदा उठाना चाहता है। दुख का बाजारीकरण हो रहा है, आदमी दुख को बेच रहा है, दुख को जिस तरह से प्रचारित प्रसारित करके लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मलीन बलदेव प्रसाद मोदी जी का यह कथन कि पराये दुख को जो समझे उसे इंसान कहते हैं, ये बहुत बड़ा बात है। मुसीबत में कोई किसी को देता नहीं, मुसीबत का फायदा उठाता है, तो मुसीबत में जो देता है उसी को दान करते हैं। बहुत बड़ा इसमें एक बहुत बड़ा तथ्य छुपा हुआ है, विचारधारा छुपा हुआ है। बल्कि हम तो यह कहेंगे कि इस सूत्र वाक्य पर शोध होना चाहिए। मुसीबत में जो देता है उसी को दान कहते हैं, पराये दुख को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। इस पर एक शोध होना चाहिए। और हमारे बीच बीपी मोदी फाउंडेशन के सम्मानित अध्यक्ष हमारे गिरिजा शंकर नलिन जी हैं और महासचिव हैं हमारे सुबोध छवि जी, हमारे मधुसूदन आत्मी जी, सुनील कनौजिया जी, राम कुमार सिंह जी, सुनील कुमार सिंह जी और बहन संयुक्ता सिंह चौहान जी, विजय पोद्दार जी, तमाम ऐसे लोग हैं, राम विनय कुमार जी हैं। और वासुदेव बाबू के स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद श्रीपुंज जी के पुत्र विशाल, जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर अपने पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विकास जी के लिए भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच एक ऐसा शख्सियत है जिनके पिताजी लावारिस शवों के मसीहा के रूप में थे और वो बीपी मोदी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी थे, नरेश कुमार गुप्ता जी। एक ऐसे शख्सियत थे जिनका मिसाल मुश्किल है, उनके सुपुत्र शुभम कुमार हैं। तमाम ऐसे अच्छे लोग हैं। अब हम लोग द्वितीय चरण में काव्य गोष्ठी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं संजय केसरी, सुपुत्र बलदेव।
आज ब्रह्मलीन बलदेव प्रसाद मोदी जी का 14वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। बलदेव प्रसाद मोदी जी एक नेक इंसान थे। उनका कहना था कि मुसीबत में जो देता है उसे दान कहते हैं। दुख को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। आज हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पुण्यतिथि के मौके पे डॉक्टर वासुदेव प्रसाद श्रीकुंज जी को मरणोपरांत हम लोग सम्मान दिए हैं। उनके सुपुत्र विकास जी को यह सम्मान दिया गया है उनके पिताजी के एवज में, और दूसरे चरण में काव्य गोष्ठी का भी आयोजन है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।